नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार झा और मेरे साथ हैं विक्रम सिंह और हम लोग आपके सामने लेके आए हैं रिमझिम कक्षा 4 की पुस्तिका से पहला अध्याय, जो कि एक कविता है, मन के भोले भाले बादल। जिस कविता का आदर्श गायन हम लोग वीडियो 1 में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। और उसी वीडियो में हमने इस कविता के नए शब्दों का वाक्य प्रयोग और वर्णन किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब इस वीडियो में, जो कि भाग 2 है, भाग 2 वीडियो है, जिसमें प्रश्न और उत्तर लेके आए हैं इस कविता की। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी पे आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से का अर्थ है कि कविता को पढ़ने के बाद, कहानी को पढ़ने के बाद बच्चे क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर जो हैं विभिन्न बच्चों के विभिन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति पे आधारित भी होते हैं। तो एक आदर्श उत्तर जो हो सकता है, उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो कविताओं की 2-2 लाइनें ली गई हैं, उन लाइनों से कुछ प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, पहली जो 2 वाक्य हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इस 2 प्रश्न पे आधारित है पहला प्रश्न। 2 वाक्यों पे आधारित पहला प्रश्न, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। विक्रम सर। जी, जब बादलों से बारिश होती है जी तो नदी और नालों में बहुत सारा पानी हो जाता है। बहुत सारा पानी हो जाने से उनमें बाढ़ आ जाती है। अच्छा, तो जो ज्यादा पानी है, जो नदी नालों में पानी लबालब भर जाता है, उससे बाढ़ आ जाती है। कविता के दूसरे 2 वाक्य हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इन 2 पंक्तियों पे आधारित प्रश्न है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। विक्रम जी। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। हाँ। और वो जो बार बार ऐसी आवाजें सुनती हैं, उनके गर्जने की आवाजें सुनाई देती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ढोल बज रहे हैं। अच्छा, जो बादलों से मेघनाद आवाज आती है, या है ना, बिजली की कड़कने की आवाज आती है, उसको हम लोग ढोल बजाते बादल के रूप में महसूस करते होंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। ये बादलों का वर्णन किया गया है। इन 2 पंक्तियों पे आधारित प्रश्न है, बादल कैसी कैसी शैतानियां करते होंगे विक्रम जी। बादल कभी तो तेज आंधी लाते हैं, कभी तेज बारिश करते हैं, कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो आपस में टकराते हैं और जोर जोर की आवाज आती है, और कभी वो इतना पानी बरसा देते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। ये सब शैतानियां हैं जो बादल करते हैं। हाँ, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, यातायात के साधनों में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये उनकी शरारतें हैं। कौन कैसा। कौन कैसा, तो इसमें कुछ उपमाएं दी गई हैं, सूरज सी चमकीली थाली। और फिर बाकी बच्चों के लिए प्रश्न है, तो हम एक एक करके उनको हल करते हैं। तो विक्रम जी बाकी हैं, बताइए कि चंदा सा। चंदा सा, चंदा सा सुंदर मुखड़ा। चंदा सा सुंदर मुखड़ा कह सकते हैं, या चंदा सा सुंदर चेहरा हम कह सकते हैं। आगे हाथी सा। विक्रम जी, हाथी सा। हाथी सा विशाल, जैसे हाथी विशाल होता है उसके जैसा कोई विशाल आदमी हम कह सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा पेड़ हो तो उसको कह सकते हैं हाथी सा विशाल पेड़। अच्छा, जोकर सा। जोकर सा मोटा पेट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जोकर सी मोटी नाक हम कह सकते हैं।
जोकर सी मोटी तोंद भी है। परियों सा, परियों सा सुंदर अंग। अच्छा। गुब्बारे सा, गुब्बारे सा फूला पेट हम कह सकते हैं। गुब्बारे सा ढोलक, फूला हुआ। ढोलक सा, जी। ढोलक सा, ढोलक सा बजता डिब्बा हम ढोलक सा, जैसे ढोलक बजता है ऐसे डिब्बा, ढोलक सा बजता डिब्बा, या ढोलक से बजता बेंच, या ढोलक सी बजती मेज, ये हम कह सकते हैं। जी विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। तो कुछ प्रश्न है। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? विक्रम जी, जी। तूफान क्या होता है और तूफान बादलों का को मतलब तूफानी है क्यों कहा गया है? बारिश। बारिश के साथ जो तेज हवाएं चलती हैं उनको जी, तूफान कहा गया कहते हैं, क्योंकि बारिश के साथ हवाएं चलती हैं और बादल उनको लाते हैं, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। अच्छा। जो बादलों के साथ तेज हवा चलती है वो तूफान है, और बारिश के साथ तूफान आता है इसलिए उन्हें तूफानी कहते हैं। ऐसा लगता है कि बादल तूफान लेके आए हैं। प्रश्न है दूसरा। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जून और जुलाई में ज्यादा बादल। जून और जुलाई में भारत के लगभग तकरीबन सभी हिस्से में जून और जुलाई में सबसे ज्यादा बादल छाए जाते हैं, और उन्हीं महीनों में शायद सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। तीसरा प्रश्न है विक्रम जी। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? जी। कुछ बादल हैं जो काले होते हैं, और कुछ बादल जो हैं भूरे या सफेद, या शाम के समय हम कहें तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। अच्छा, तो बादलों का विभिन्न रंग शाम या होता है। सुबह लाल रंग के भी कुछ दिखाई। बादलों का विभिन्न रंग होता है, कभी काले, कभी सफेद, कभी भूरे, सूर्य की रोशनी की वजह से कभी लाल। अगला प्रश्न है विक्रम जी। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इस प्रश्न को हम बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। वो आपस में बात करके ये बताएंगे कि बादल किस किस रंग का होता है, और यहाँ वो लिख पाएंगे। हालांकि पिछले प्रश्न में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बादल किस किस रंग का होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चे खुद से देखें, महसूस करें कि बादल किस रंग का होता है। ठीक है विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। जी। कैसे कैसे बादल। बादलों को कुछ उपमाएं दी गई थी उसके अंदर कविता में। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। तीन तरह के बादलों का जिक्र किया गया था पाठ कविता में, और मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो खुद एक क्रिएटिव ड्राइंग करें और अपने आप ही इन तीन तरह के चित्रों का विवरण दें। मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपको बादलों के बारे में 5 वाक्य बताने जा रही हूँ। बादलों का रंग सफेद व काला होता है। काले बादल बारिश कराते हैं। वाष्पीकरण के कारण बादल बनते हैं। बादल नए नए रूप लेते हैं, कुछ हाथी तो कुछ ऊंट। बादलों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया है? इस्तेमाल शब्द का अर्थ होता है प्रयोग। तो भोले के अलावा कौन कौन से शब्द बादल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं? मौ से विक्रम जी। मतवाले। मतवाले बादल। जी। अगला है जिद्दी। जिद्दी। जिद्दी, कभी कभी जिद्दी बन करके। अगला है शैतानी। शैतानी। शैतानी, रह रहकर करते शैतानी। अगला शब्द है तूफानी। तू से तूफानी। हाँ, कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी। जी विक्रम जी। और इसी कड़ी में अगला प्रश्न है। बारिश की कुछ आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी।
तो झर 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 जो है वो पानी के बरसने की आवाज है विक्रम जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि पानी के बरसने की और कौन कौन सी आवाजें होती हैं। जी, बारिश के बरसने की बहुत जी सारी आवाजें होती हैं, जैसे टप टप टप, टिप टिप टिप, रिम झिम, घरर घरर, चट चट चट, छप छप छप, ये सब भी बारिश की आवाजें। अच्छा, रिम झिम जो हमारी पाठ्य पुस्तिका का नाम है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक चलती है, उसका नाम रिमझिम है। यानी कि जो बारिश की बूंदें रिमझिम गिरती हैं, उसको ही हिंदी पाठ्य पुस्तिका का नाम दिया गया है। ठीक है विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। ये एक और प्रश्न है जो बच्चों के लिए है, बच्चों की आसपास देख के लिखने की क्षमता के ऊपर है, जिसमें कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ होता है, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा होता है। अब तो बच्चों को अपने घर के आसपास पेड़ देखने हैं, अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें से कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी लिखो, और कुछ शब्दों को जो राइमिंग वर्ड हैं उनको यूज करके पेड़ों पे कविता लिखो। तो ये एक एक्टिविटी है जो बच्चों के लिए हम गृह कार्य के रूप में रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे एक अच्छी कविता बना पाएंगे और अपने आसपास के विभिन्न पेड़ों को देख पाएंगे और उसका वर्णन कर पाएंगे। तो धन्यवाद विक्रम जी, धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन, और इसी के साथ हम इस आज के वीडियो को समाप्त करते हैं।